हाय गाइस, सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मीनिंग है, पर्पस है, फ्रीक्वेंसी, हायरार्की, फिर कंप्लायंस, रिक्वायरमेंट, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कैसे आप लिखोगे एग्जाम में वो सब कुछ हम बात करेंगे। देखिए, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का सेम ऐसे ही रहेगा। आप अगर एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आप आके ऐसे लिखिए। देखिए, ऐसा एक फॉर्म कीजिए, फिर यहाँ पे बेसिस लिख दीजिए ऊपर में, और यहाँ पे अकाउंटिंग, और ये रहा आपका ऑडिटिंग। इन दो का डिफरेंस आपको पता करना है ऑन द बेसिस। बेसिस मतलब ही मीनिंग के ऊपर क्या होगा, फिर पर्पस में क्या होगा, फिर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे इनके बेसिस के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो आप अगर ऐसा फॉर्मेट में यहाँ पे मीनिंग लिखते हो, फिर यहाँ पे पर्पस लिख के इसका बताओगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऑडिटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब अकाउंटिंग के बारे में। यहाँ पे देखिए, अकाउंटिंग का मीनिंग है यहाँ पे रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर फ्रॉम। मतलब अगर आपके पास वॉचर्स है तो आप आके यहाँ पे रिकॉर्डिंग करोगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, मतलब कितने रुपए आए हैं और आपका कंपनी से कितने रुपए जाएगा, वो सब कुछ आप आके रिकॉर्ड करोगे, मतलब लेखा जोखा रखोगे। तो अकाउंटिंग का मीनिंग यहाँ पे हो गया। फिर ऑडिटिंग में क्या अलग है? ऑडिटिंग में यहाँ पे आपको इंस्पेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू वेरीफाई वेदर दे शो ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब आप आके ऑडिटिंग में आप आके यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे, मतलब चेक करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, और कैसा आके आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये सही और ये मतलब सच में आपका जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो सब कुछ सही है, तो इसे हम लोग आके ऑडिटिंग कहते हैं। मतलब ऑडिटिंग में आपको पूरा क्लियर से दिखाना पड़ता है कि आपका बिजनेस सही चल रहा है, फिर गलत, या फिर कहीं पे कुछ गलत चल रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है, मतलब आपको चेक करना है। वही आके ऑडिटिंग का मतलब होता है। आप अपने खुद के ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन ये मीनिंग, पर्पस, ये सब कुछ आप आके बेस में लिख सकते हो। ओके, तो इसमें आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है एक एक पॉइंट के ऊपर। फिर पर्पस, क्यों हम लोग करते हैं ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। यहाँ पे अकाउंटिंग के इसमें आप अगर देखोगे, टू रिपोर्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। यहाँ पे बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम लोग बताएंगे हमारे अकाउंटिंग में। तो ये अलग हो गया, ये कंपनी में होता है, और ये आके एक्सटर्नल लोग आके देखते हैं ऑडिटिंग। ओके, तो ऑडिटिंग के हिसाब से देखिए पर्पस क्या है, टू वेरीफाई रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग कितना निर्भर हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऊपर, वो आके यहाँ पे ऑडिटिंग आपको बताता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या फिर गलत, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाता है आप अगर यहाँ पे ऑडिटिंग देखते हो तो, ऑडिट रिपोर्ट। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने टाइम में आप आके ऑडिटिंग करते हो या फिर अकाउंटिंग करते हो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है कंटिन्यूस प्रोसेस। अकाउंटिंग में आप आके 1 या 2 दिन में गैप नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेली आपके बिजनेस में पैसे आएगा और पैसे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अकाउंटिंग कंटिन्यूसली होता है, लेकिन ऑडिटिंग के साथ ये ऐसा नहीं होता है। ऑडिटिंग में आपको अलग अलग टाइम में, मतलब आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर आके शुरू होता है 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल से। ओके, अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक। तो यहाँ इसके बीच में आप आके मान के चलिए सितंबर में या फिर जुलाई में आप आके इसे कंडक्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है। आपको पता होगा कि क्वार्टर रिपोर्ट ऑफ अ बिजनेस, वो सब कुछ आपने सुना होगा। तो इस क्वार्टर रिपोर्ट को कैसे आपको पता चलता है? ऑडिटिंग के थ्रू। तो इसे ही कहते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरवल, और फिर क्वार्टरली आप आके रिकॉर्ड करते हो, या फिर एनुअली। जब आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने जाता है तब आके आपको पता होगा कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग आके ये फाइनेंशियल ये ऑडिटिंग करने के लिए निकल जाते हैं। उसके लिए यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का हाई डिमांड होता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो आपको पता चल गया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर हायरार्की, मतलब आके यहाँ पे हायरार्की मतलब आपको पता होगा कि जब आपने ये फर्स्ट या फिर सेकेंड पीयूसी में पढ़ा होगा कॉमर्स में, तो यहाँ पे अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल होता है, फिर लो लेवल, यहाँ पे लेबर हो गया, फिर यहाँ पे आपका ये सुपरविजन, फिर असिस्टेंट मैनेजमेंट, वो सब कुछ यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट ऊपर रहता है। यहाँ पे CEO, CFA, वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसे कहते हैं हम लोग हायरार्की, मतलब कैसा फ्लो करते हो, अप टू ना डाउन टू अप जाता है, उसे कहते हैं हायरार्की। ओके, तो यहाँ पे देखिए हायरार्की अकाउंटिंग में क्या है। अकाउंटिंग में फर्स्ट स्टेप प्रियर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑडिटिंग फंक्शन। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है प्रियर टू
कमेंसमेंट ऑफ ऑडिटिंग फंक्शन, यहाँ पे ऑडिटिंग फंक्शन के लिए आप आके अकाउंटिंग रखते हो जिससे कि ऑडिटिंग में आपका ईजी हो सके। ओके, फिर यहाँ पे ऑडिटिंग में आप देखते हो हायरार्की का मतलब होता है सब्सिक्वेंट स्टेप्स आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन। आप आके यहाँ पे अकाउंटिंग के बाद ही आके ऑडिटिंग कर सकते हो, क्योंकि बिना आपके पास कोई रिकॉर्ड हुए आप आके ये ऑडिटिंग शुरू नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ऑडिटिंग के लिए आपके रिकॉर्ड्स चाहिए, मतलब कितने ये एक महीने में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, वो सब कुछ आपको जानने के लिए ऑडिटिंग के ऊपर निर्भरता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप प्रियर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑडिटिंग फंक्शन, ऑडिटिंग फंक्शन से पहले आपको यहाँ पे अकाउंटिंग करके रखना पड़ता है, उसी को हम लोग हायरार्की करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कंप्लेंट्स रिक्वायरमेंट, यहाँ पे क्या ज़रूरत होता है ऑडिटिंग के टाइम पे या फिर अकाउंटिंग के टाइम पे। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स, आपको पता होगा कि ये रूल्स क्या होता है, अकाउंटिंग रूल्स अलग अलग होता है। आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमिस्टर में आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर अकाउंटिंग रूल्स, वो सब कुछ यहाँ पे आप आके लागू करते हो अकाउंटिंग के टाइम पे। और ऑडिटिंग के टाइम पे आप आके क्या यूज़ करते हो, यहाँ पे आप यूज़ करते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होता है, वो सब कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आके देख सकते हो, आई बटन पे या फिर हमारे चैनल में जाके उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उसके रूल्स को आपको ये करना है, उसके ऊपर लागू करके आपको अकाउंटिंग करना है और ऑडिटिंग करना है। ओके, तो ऑडिटिंग का आपको पता चल गया। फिर यहाँ पे देखिए परफॉर्म्ड बाय, कौन करता है ये काम, मतलब आपका अगर ये बिजनेस है तो कौन करेगा ये काम और कैसे करेगा, उसको हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर जज करेंगे। ओके, परफॉर्म्ड बाय कौन करेगा, अकाउंटिंग यहाँ पे करेगा अकाउंटेंट इन आर और आउटसोर्स, आउटसोर्स भी आप कर सकते हो अकाउंटिंग। आपको पता होगा कि फ्रीलांसर्स भी अकाउंटिंग करते हैं, एक कंपनी का अकाउंट्स आके वो लोग भी मैनेज कर सकते हैं फ्रीलांस के थ्रू। तो यहाँ पे आउटसोर्स हो गया, मतलब बाहर से आप आके लोग को बुला के आउटसोर्स कर सकते हो अपने कंपनी का अकाउंट्स को। तो यहाँ पे अकाउंटेंट्स आके अकाउंटिंग करते हैं, फिर ऑडिटिंग आके ऑडिटर्स ही कर सकते हैं। कोई भी अकाउंटेंट को आप आके ऑडिटर का जॉब नहीं दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशनली सर्टिफाइड इन केस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, आपको पता होगा कि एक्सटर्नल ऑडिट को ही मेन आके यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। इंटरनल ऑडिट को किया जाता है, लेकिन वो कंपनी के प्रोस्पेक्ट से आप देखोगे तो इंटरनल ऑडिट ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर लोग आके एक्सटर्नल ऑडिट को ही प्रेफर करते हैं और गवर्नमेंट भी आके एक्सटर्नल ऑडिट को ही सपोर्ट करता है। तो एक्सटर्नल ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रोफेशनली सर्टिफाइड जो ऑडिटर है वो आके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके, सीए लोगों को यहाँ पे आप कह सकते हो एक प्रोफेशनली सर्टिफाइड ऑडिटर, और वो लोग आके एक्सटर्नली आपको बुलाना पड़ता है। तो ये पूरा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी आपको ये डिफरेंस बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपका क्लियर हो सके कि आप क्या लिखोगे एग्जाम में। फिर एंड रिजल्ट, लास्ट में यहाँ पे देखिए एंड रिजल्ट क्या होता है। एंड रिजल्ट में अकाउंटिंग में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाता है। ओके, और यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट, आपको पता होगा कि बैलेंस शीट वो पूरा यहाँ पे आपको अकाउंटिंग में बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस, फिर लेजर, जर्नल, वो सब कुछ आपको अकाउंटिंग में बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप अगर ऑडिटिंग में देखोगे तो ऑडिटिंग में सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट रहते हैं, जिसके नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन, और वो आके ऑथराइज करता है कि हाँ आपका जो कुछ भी जानकारी है कंपनी में दिया है वो सब कुछ ट्रू और फेयर व्यू पे है। ओके, तो ऑडिटिंग का आपको ऑडिट रिपोर्ट मिल जाता है, ऑडिटिंग का आपको ऑडिट रिपोर्ट, और अकाउंटिंग का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, इसके अंदर क्या क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आपको अकाउंटिंग में मिल जाता है। मतलब आपको ये सब कुछ बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम लोग जाएंगे, अलग अलग ये कवर करेंगे इसी चैनल के अंदर। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या रहता है, कैसे एक प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है, कितना खर्चा लगता है, वो सब कुछ आके कॉस्ट अकाउंटिंग में रहता है। और ऑडिट रिपोर्ट में देखिए स्टैट्यूटरी है और इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट को आके शेयर होल्डर्स को आप नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि इंटरनल ऑडिट आके ये कंपनी आके फोर्सफुल भी बना सकता है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है उसके ऊपर हर किसी का विश्वास रहता है। आप अगर शेयर मार्केट में शेयर लेने जाते हो तो आपको जो रिपोर्ट मिलता है जिसमें आके ऑडिटर का साइन होता है उसी को यहाँ पे दिखाया जाता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट आके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं।
तो आपको ये दो आपको मिलेगा अगर आप आके ऑडिट करते हो तो, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और एक आके इंटरनल ऑडिट, ये दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग जो ऑडिट होते हैं, ऑडिटर्स, अलग अलग ऑडिटर्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ नहीं आया कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम लोग आके क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।